जो आपने ताज शरिया के तवस्सुस से तमाम बुजुर्गों से होते हुए ये वादा आपने हुजूर गौसे पाक से किया और ये वादा अल्लाह और रसूल से किया कि शरीयत की पाबंदी करेंगे और नाफरमानियों से और जिनसे शरीयत ने जिन कामों से मना फरमाया है उनसे बाज रहेंगे। नमाजों की पाबंदी करेंगे, झूठ फरेब से बचेंगे और बदमजहबों की सोहबत से बचेंगे। बस मजहबों की सोहबत से वो उनसे इख्तिलात और किसी तौर पर उनसे मिलना जुलना, आज हालात मुल्क के और तमाम आलम में मुसलमानों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह यही है, अभी आपने उलमाए कराम से सुना कि बुजुर्गों की रविश को छोड़ दिया, उनकी तालीमात को छोड़ा और फिर दूसरी रविश पर चले तो अल्लाह तो फिर जब ये काम किए तो खुद अपनी ही वजह से दूसरे जो हैं वो हावी हैं, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को, किसी काफिर को ये कुदरत नहीं दी कि वो मुसलमानों को मुसख्खर कर ले। अगर करेगा तो मुसलमान ही करेगा। तारीख इस्लाम उठा के देख लीजिए, जब भी कोई आफत मुसलमानों पे आई है तो वो उनकी अपने आमाल की वजह से और कुछ लोग जिनको मुसलमान वो भी दावा करते हैं, हकीकत में वो मुसलमान नहीं है। हमें मसलके आला हजरत पर कायम रहना है और मसलके आला हजरत क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, देवों के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा, फिर तुझको क्या। तो ये जो कुछ भी ये आफतें आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से और जिस चीज से बुजुर्गों ने मना फरमाया उसी तरफ बढ़े, अवामिर और नवाही की पाबंदी नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कौम से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसके ऊपर जो उसका हुक्मरान होता है वो अल्लाह तबारक व तआला
नर्म हुक्मरान मुसल्लत फरमाता है। अब जब कौम सरकशी करती है और जालिम होती है तो उसके ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं हूं अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं हूं बादशाहों का बादशाह और बादशाहों का मालिक। ये सब मेरे हुक्म के पाबंद हैं, तो मेरी तरफ आओ और मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, तो मैं इनके दिलों को तुम्हारे लिए रहमत और राफत से भर दूंगा। और सरकशी करोगे तो फिर मैं उनके दिलों को तुम्हारे लिए सख्त कर दूंगा और फिर तुम पर वो सख्त होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीधी राह पर चलाए और मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत पर कायम रखे और उसी पर हमारा हश्र फरमाए। और बुजुर्गों के सदका व तुफैल में जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन परेशानियों को दूर फरमाए। और जब बंदा किसी सच्चे के साथ में, अच्छे के साथ में अगर वाबस्ता होता है तो ये जो आपको बताया, अभी आपने उनकी तकरीर सुनी मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब की, और उन्होंने आपको बताया और एक गोबर और मिठाई की मिसाल से आपको उन्होंने समझाया। तो जो लोग ये कहते हैं कि सबको मिला लो, सबको बिठा लो, उनको बैठाओ और जरा सा गोबर मिठाई में डाल दो और फिर कहो हुजूर खाइए, हरगिज नहीं वो खा सकता। तो इसी तौर पर अपने आप को सच्चों के साथ में जोड़ के रखिए, क्योंकि अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत बुराई की तरफ लेके जाती है। एक हदीस कि उस जमाने में एक शख्स हुआ और उसने 98 कत्ल किए थे। 98 कत्ल करने के बाद उसको तौबा का इरादा हुआ। तौबा का इरादा जब उसने किया तो एक शख्स के पास गया, एक दरवेश के पास, एक काहिन के पास गया और उसने कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा? कि तूने 98-99 कत्ल किए, तेरी तौबा। उसने 100 की गिनती पूरी कर दी। फिर एक दरवेश के पास गया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन हां तू कहां रहता है? तो उसने बताया अपनी बस्ती का नाम कुफरा और एक बस्ती थी बुसरा। तो बुसरा वाले जो थे वो कोई काम ऐसा नहीं करते थे, सारे काम नेकियों वाले करते थे, और कुफरा वाले जो थे वो सारे बुरे कामों में मशगूल थे। तो उसने कहा कि तुम जाओ और अपनी बस्ती को छोड़ दो और उस बुसरा बस्ती पे चले जाओ, अच्छों की बस्ती में शामिल हो जाओ। वो चला, रास्ते में उसको मौत आ गई, वक्त आ गया, मौत आई। मौत आने के बाद अब रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों वहां आए और उन सब में मुखासमत हुई। वो कहते थे कि इसने ऐसा किया है, हम इसको अजाब देंगे, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसने तौबा कर ली है, अब ये अच्छों की तरफ जा रहा है, हम अजाब नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, निदा हुई, जमीन को नापो। जमीन नापी गई और एक पोरा, सिर्फ एक पोरा वो अच्छों की बस्ती से करीब था। हाय हाय वाह, सुभान अल्लाह। तो फिर रहमत के फरिश्ते उसको ले गए। सुभान इसी को ताज शरिया आला हजरत आपको पैगाम दिया, नज्म में, नस्र में
और बताया लहद में इश्क रुखे शाह का दाग दाग लेके लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। किसका कदम, किसका कदम? हज़रत सिद्दीक़ अकबर का कदम, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत फारूक, हज़रत अली का कदम, तमाम सहाबाए किराम का कदम, गौसे आज़म का कदम और ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर ताजुल शरिया आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तमाम बुजुर्गान दीन का कदम। उस पर चलोगे तो फलाह पाओगे। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। और आला हजरत ने फरमाया कि ये दीन सलामत लेके जाओगे। हुजूर गौसे पाक के दामन से वाबस्ता हुए हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, उसी को ताजुल शरिया ने अपने एक शेर में यूं फरमाया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। ये क्या है? हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि तुम दीन सलामत लोगे तो फिर सुनो कि काज़ी ने जहन्नम का एक रजिस्टर मुझे पेश हुआ और उसमें मैंने पूछा कि वो उसकी तूल अर्ज जो है वो मुद्दते बस जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक मुद्दे बसर तक वो उसकी तूल अर्ज है। मैंने उससे पूछा कि क्या इसमें मेरे असहाब और मेरे साहब और मेरे मुरीद इसमें हैं? उन्होंने कहा कि ये आपकी मिल्क है, इसमें कोई आपका मुरीद और आपका सहाबी इसमें नहीं है। और हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, मुझे रब के इज्जत जलाल की कसम, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है कि जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ। अब आसमान के नीचे हो, जमीन के ऊपर हो, तब भी आसमान के नीचे हो, और जमीन में जाओगे तब भी उनकी दस्तगीर तुम्हें शामिल होगी। इसी को ताजुल शरिया ने फरमाया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन हक पर कायम रखे और उसी पर हमारा हश्र फरमाए, और बुजुर्गों के सदका व तुफैल में हमारी आपकी सबकी जो भी जायज मुरादें हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाए। हम में जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद सालेह अता फरमाए। जो मकरूज हैं अल्लाह तबारक व तआला गैब से इंतजाम फरमाए, उनकी कर्ज की अदायगी हो जाए। माशाअल्लाह मस्जिद ताजुल शरिया का यहाँ पर संगे बुनियाद है। जिन लोगों ने भी उसमें ताउन किया और करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। जो भी मस्जिद में तामीर करते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में घर आता। और हम सब की अल्लाह तबारक व तआला मसीह आला हजरत पर मसलके अहले सुन्नत पर कायम रखे और हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अशीम। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, जहां बानी
अता कर दे, भरी जन्नत इबा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत इबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत इबा कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे, जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे। पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर मार जा उन पर फिदा कर दे, पितर मादर बिरादर मार जा उन पर फिदा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं, किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं। वो यूं ही आजमाते हैं, वो अब तो फैसला कर दे।